दोस्तों, इसमें ईरान की हालात अच्छी नहीं है। ईरान में सब कुछ गड़बड़ ही गड़बड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान के लोग हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में सड़कों पर उतर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जनता इतनी ज़्यादा एग्रेसिव है, इतना ज़्यादा रुष्ट है सरकार से कि वो सरकार की संपत्ति को, सरकार की बिल्डिंग को, सरकारी गाड़ियों को, सरकारी दफ्तर को, इन सबको तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं और इनको आग के हवाले कर रहे हैं। लोगों की चीख पुकार अब दूर दूर तक सुनाई पड़ रही है। लोग अब सरकार को नहीं चाहते हैं, सरकार का तख्तापलट करना चाहते हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? लोगों में इतना गुस्सा क्यों जागा? लोग इतने एग्रेसिव क्यों हैं? इसे हमें समझने की आवश्यकता है, जो हम इसी सेशन में हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपका अपने चैनल G0.2 पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखो दोस्तों, ईरान में जो इस समय आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, यह ना तो किसी हिजाब के खिलाफ हो रहा है, ना किसी धर्म के खिलाफ हो रहा है। इस बार जो आंदोलन हो रहा है वह हो रहा है लोगों की पहुंच से जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो दूर होना। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा, मकान, स्वस्थ शिक्षा, स्वस्थ सेवा, अच्छी सड़कें, अच्छी रोजगार, ये सब होती हैं लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं। और इस मूलभूत आवश्यकताएं से लोग बहुत दूर जा रहे हैं। इसके चलते ईरान में आंदोलन हो रहा है, उग्र प्रदर्शन हो रहा है। आपको बताते चले कि इस समय ईरान की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ पर चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है, बेरोजगारी व्याप्त है, वहाँ की अर्थव्यवस्था लगातार धराम होती चली जा रही है। अगर हम आपको बताएंगे तो हो सकता है कि आप अपने दांतों तले उंगली दबा लें। इस समय एक अमेरिकी डॉलर के बराबर 13 लाख ईरानी रियाल है, या यूँ कहूँ कि अगर आप ईरान जाते हैं, वहाँ पर एक अमेरिका का डॉलर देते हैं तो इसकी एवज में आपको 13 लाख रियाल मिलेगा। यह दोस्तों 13 लाख रियाल अब तक का सबसे निचली स्तर पर पहुंचने वाला रियाल का स्तर है और ये स्तर अभी भी लगातार नीचे गिर रहा है। इसमें अभी कोई स्थिरता नहीं आई है। देखो दोस्तों, इन्हीं सब चलते लोगों के अंदर गुस्सा जागना स्वाभाविक है। वहाँ के दुकानदार ने अपनी दुकान को बंद करके और छात्र अपने पढ़ाई लिखाई को बंद करके इस समय आंदोलन में कूद पड़े हैं। और वहाँ की जनता, वहाँ की दुकानदार, व्यापारी वर्ग, छात्र सब इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगा कर रहे हैं, जिससे सरकार की सारी नाकामियां दिखाई पड़ने लगी हैं। आपको बताते चलें कि ईरान एक कट्टरपंथी इस्लामिक कंट्री है। यहाँ पर लगभग 95% शिया मुसलमान रहते हैं और 5% अल्पसंख्यक सुन्नी मुसलमान रहते हैं। 2022 के बाद 2025 में जो 3 साल का अंतराल रहा है, इस 3 साल के अंतराल में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन अब हो रहा है। 2022 में एक लड़की ने जब यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं हिजाब को नहीं पहनूंगी, हिजाब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ के इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उस लड़की के साथ बहुत बदतमीजी की, उस लड़की के साथ बहुत गलत किया। उसको पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसको प्रताड़ित किया गया, उसको मारा गया और एक दिन ऐसा आया तो उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया गया कि उसकी मौत हो गई पुलिस कस्टडी में ही। जिसके चलते ईरान में 2022 में लोगों में गुस्सा फूटा, लोग जो है गुस्सा हुए, सरकार के खिलाफ आंदोलन किए, लेकिन अपनी दमनकारी नीतियों के चलते उस आंदोलन को, उस प्रदर्शन को और उनकी मांगों को दबा दिया गया और उस आंदोलन को दबा दिया गया, तो उस आंदोलन का दमन कर दिया गया। लोगों को गोलियों से भुना गया, उनकी मौतें हुई और इस प्रकार से वहाँ 2022 का जो आंदोलन था वो समाप्त हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि ईरान एक ऐसा देश है जहाँ पे पूरे विश्व का 12% तेल अकेले उत्पादन करता है। जी हाँ दोस्तों,
रूस के बाद इसका जो है नंबर आता है ईरान का कच्चे तेल उत्पादन करने में। लेकिन तेल का उत्पादन करने के बावजूद यहाँ पे अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, अर्थव्यवस्था यहाँ की निम्न स्तर पर पहुँच गई है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इस समय इजराइल, अमेरिका और अन्य तमाम यूरोपीय देशों के द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंध। ईरान अपने आप को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा, लेकिन इसका घोर विरोध अमेरिका ने किया और अमेरिका के साथ लगातार इजराइल ने दिया। अभी पिछले वर्ष ही अमेरिका ने ईरान पर लगातार ताबड़तोड़ बमबारी की, युद्ध किया और उसके बाद ईरान की हालत और भी खस्ता हो गई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने जो इजराइल में घुस करके लगभग 1200 इजरायली नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उस हमास के आतंकियों को वित्तीय सुविधा यही ईरान ने उपलब्ध कराया था। जून 2025 में इजराइल ने भी ईरान में अपने युद्ध शुरू किया था, जिससे ईरान की हालत और भी खस्ता हो गई थी। जितना भी ज्यादा तेल का उत्पादन ईरान में हो रहा है, उसका पूरा 90% भाग सिर्फ एक देश, वह है चीन, इसके तेल को खरीदता है और इसकी एवज में ईरान को पैसा कम देता है और वह पैसा डॉलर में ना दे करके, अमेरिकी डॉलर में ना दे करके अपने यहाँ की मुद्रा युआन में देता है, युआन की मुद्रा के रूप में देता है। इससे भी इजराइल की आर्थिक स्थिति गड़बड़ होती चली जा रही है। वैश्विक प्रतिबंधों के चलते ईरान लगातार डबाडोल हो रहा है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान में यह कहते हुए एक बयान जारी किया है कि ईरान के नागरिक अगर अपने अधिकारों के लिए, अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए अगर सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उस पर उन लोगों पर पुलिस के द्वारा अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए। उन लोगों पर लाठीचार्ज, पुलिस कार्रवाई मतलब गोली नहीं चलानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ, वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया गया, इसके एवज में अमेरिका भी ईरान के लोगों का साथ देगी। उधर खेमिया की सरकार ने, खेमिया की सेना ने भी अमेरिका को पलटवार करते हुए कहा कि ये हमारा आंतरिक मामला है और इस आंतरिक मामले में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम आपको बताते चले कि 1979 में रजा शाह पहलवी की सरकार का तख्ता पलट हुआ था और ये अमेरिका में जाकर निर्वासन की जिंदगी जी रहे थे। वर्तमान समय में रजा शाह पहलवी नहीं है, लेकिन उनके बेटे रेजा पहलवी इस समय हैं और वो निर्वासन की जिंदगी जी रहे हैं। 1989 से लगातार 36 सालों से खेमिया की सरकार ईरान में चल रही है। खेमिया कौन है? तो खेमिया एक 86 साल के उच्च नेता हैं, जिनके हाथ में पूरे ईरान की बागडोर, पूरे ईरान का सेना, राजनीति पार्टी की हस्तक्षेप और वहाँ की शासन सत्ता सब इन्हीं के हाथ में है। इन्हीं का एक मोनोपोली चलता है, इन्हीं का एक एकाधिकार चलता है और इन्हीं के एकाधिकार के चलते ही इस समय ईरान की जनता इनसे मुक्ति चाहती है, इनको तख्ता पलटना चाहती है, इनको हटाना चाहती है। देखना अब यह है कि क्या ईरान की जनता को पुरानी सरकार रजा पहलवी को दोबारा प्राप्त करेंगे? क्या खेमिया की सरकार का दमन होगा? क्या इनके मूल अधिकारों का संरक्षण होगा? क्या ईरान की जनता का जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति की जाएगी? क्या इनको अच्छी शिक्षा, बेरोजगार, भ्रष्टाचार का निराकरण और ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था से निजात मिल पाएगा? अब ये देखने की बात होगी। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इसका इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।